हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 12 है। और आज की इस क्लास में हम दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान को निकालना सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान को निकालना सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या लगा है, दशमलव बिंदु लगा है। क्या लगा है? दशमलव बिंदु लगा है। और फिर उसके दाईं तरफ, किधर? दाएं साइड में, यानी कि जो हमारा दशमलव बिंदु लगा है इसके दाएं साइड में क्या हमारा लिखा गया है? दसवां, सौवां, हजारवां। और बात करते हैं इसके बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में, तो इसमें क्या लिखा गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब बात करते हैं दसवां का मतलब क्या होता है? 1/10। क्या होता है? दसवां का मतलब 1/10। और सौवां का मतलब क्या होता है? 1/100। और हजारवां का मतलब क्या होता है? 1/1000। फिर बात करते हैं इसके बाएं साइड में जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? इकाई का मतलब क्या हो जाएगा? 1, और दहाई का मतलब 10, और सैकड़े का मतलब 100। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम दशमलव के स्थानीय मान को ही निकालना सीखेंगे। तो यदि बात करते हैं, ये जो हमारा दशमलव बिंदु के दाईं तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि भिन्न के रूप। इसको किसके रूप में लिखते हैं? भिन्न के रूप में। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। इधर सब भिन्नात्मक संख्याएं लिखी रहती हैं। कौन सी संख्याएं? भिन्नात्मक। ये भिन्नात्मक रूप होता हमारा। फिर बात करते हैं दशमलव के बाईं तरफ। दशमलव के बाईं तरफ जो हमारी संख्याएं लिखी रहेंगी, ये सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं के रूप में वो लिखा रहता है। ये सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं के रूप में, यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम आगे आने वाली क्लास में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या बताया? पूर्ण संख्याएं। तो चलिए आगे थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यदि कोई दशमलव के दाईं तरफ संख्या लिखा है और 10वें स्थान पर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नए पेज से इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा 35.472, यही हमने लिखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 4 है, एक किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और 7 किस स्थान पर है? 100वें स्थान पर। और 2 किसके स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है। और बात करते हैं 5 की, तो 5 किसके स्थान पर? इकाई के स्थान पर है। और 3 किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। तो यदि हम बात करते हैं इनके स्थानीय मान की, तो किसका? 3 का, 5 का, 4 का, और 7 का, और 2 का। तो इनका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इसको हम समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3 के स्थानीय मान की, और 4, 5 की, फिर 4 की, फिर 7 की, फिर 2 की। तो सबसे पहले हम किसका स्थानीय मान निकालेंगे? 3 का। तो यहाँ पर देखते हैं 3 का स्थानीय मान, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 लिखेंगे। उसके बाद जितना अंक बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? गुणक चिन्ह लगाएंगे। पहले जो संख्या लिखी है उसको लिख देंगे। तो 3 लिखा है 3 लिख देंगे, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे, फिर 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे,
और 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे, 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे और सबके आगे क्या लगा देंगे, इसके बाद गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद अब देखेंगे किस स्थान पर यह है। तो बात करते हैं 3 की, तो 3 दहाई के स्थान पर है, तो इसके लिए दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 10। फिर बात करते हैं 5 की, तो 5 किसके स्थान पर है हमारा, 5 की बात करते हैं तो 5 इकाई के स्थान पर है। 5 किसके स्थान पर है, तो इकाई के लिए हम क्या लिखते हैं 1, इकाई के लिए क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। फिर बात करते हैं 4 किसके स्थान पर है, 10वें के स्थान पर है, तो 10वें का मतलब क्या होता है 1/10, क्या होता है 1/10, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/10। फिर बात करते हैं 7 के स्थानीय मान की, तो 7 किसके स्थान पर है, 100वें स्थान पर है, तो 100वें का मतलब क्या होता है 1/100, क्या होता है 1/100, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/100। फिर बात करते हैं 2 के स्थानीय मान की, तो 2 किसके स्थान पर है, 1000वें के स्थान पर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/1000, क्या लिख देंगे 1/1000। इसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं थोड़ा। दो को हम इधर साइड में कर लेते हैं इसको। पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तब फिर 2 का हम निकालते हैं। तो यदि हम इसको और हल करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 3 का 10 गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 5 का 1 गुना करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। फिर 4 का 4 गुना 1/10 करेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा, 4/10, क्या मिलेगा 4/10। और फिर और इसको हम हल करेंगे, 4/10 का मतलब कितना होता है 0.4, कितना होता है 0.4। फिर बात करते हैं 7 गुना 1/10 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 1/100 है, तो क्या हो जाएगा 7/100। तो 7/100 का मतलब कितना होता है 0.07। फिर ऐसे ही हम किसका और बचा है, हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेते हैं। तो यदि 2 की बात करते हैं तो 2 के स्थानीय मान के लिए, तो 2 अभी हमने देखा था, तो 2 किसके स्थान पर था, 1000वें के स्थान पर, किसके स्थान पर था 1000वें के स्थान पर। तो यहाँ पर हम पहले 2 लिखेंगे और गुना का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे 1/1000, क्या हो जाएगा 1/1000। और इसको हल करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये 2, यहाँ पर 2 बटे हम क्या कर देंगे 1000, क्या कर देंगे 2/1000 कर देंगे, क्या करेंगे 2/1000। और 2/1000 का मतलब कितना होता है, तो 0.002। तो इस प्रकार हर एक संख्या का हम स्थानीय मान समझ गए कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या लिखा है 35.472, इसमें सबका स्थानीय मान निकालना है। तो 3 को हम पहले लिखे हैं, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 7 को, और फिर हम कितना लिखे हैं 2 को। तो बात करते हैं सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो संख्या लिखा है जिसका स्थानीय मान निकालना वो लिख लेंगे, यानी कि 3, 5, 4, 7, 2 लिख लिया हमने। फिर अब क्या किए हैं, देख रहे हैं 3 हमारा जो है किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो 10 गुना कर दिए हैं। 5 इकाई के स्थान पर है तो 1 गुना, और 4 10वें के स्थान पर, 10 मतलब 1/10, तो 4 का 1/10 गुना कर दिए हैं। फिर 7 किसके स्थान पर है, 7 जो है हमारा 100वें के स्थान पर, तो ये कितना हो गया, इसको कितना गुना कर दिए 7 का 1/100 गुना। फिर इसको हम हल किए हैं तो कितना हो गया है 3 का 10 गुना 30, 5 का 1 गुना 5, फिर 4 का 1/10 गुना कर दिए तो 4/10 हो गया है, और 10 से भाग देने का मतलब 0.4 हो जाएगा। फिर 7
का हम 1/100 गुना करेंगे तो 7/100, 7/100 का मतलब कितना हो जाएगा 0.07। फिर इसी प्रकार हमने 2 का भी निकाल लिया है। 2 का हमने क्या किया, 1000वें स्थान पर है तो इसका 1000 गुना कर दिया, कितना 1000वें स्थान पर तो 1/1000 गुना कर दिया है। फिर बात करते हैं तो 2 का 1/1000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1000, और 2/1000 का मतलब कितना होता है 0.002। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसको थोड़ा हम और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको ब्लॉक के माध्यम से समझाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ब्लॉक बने हुए हैं और इसमें हम समझेंगे कैसे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे ब्लॉक के माध्यम से। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव लगा है और दशमलव के दाईं तरफ क्या लिखा है, टेंस हंड्रेड्स। टेंस मतलब 10वां और हंड्रेड मतलब 100वां। फिर इसके बाईं तरफ देखते हैं तो बाईं तरफ क्या लिखा है, वंस टेंस। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 10वें वाले में कितने ब्लॉक के चित्र बने हैं। तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे 6। फिर बात करते हैं 100वें वाले में कितने चित्र बने हैं ब्लॉक के। तो इसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे। फिर अब आते हैं दशमलव के बाईं तरफ यानी कि वंश वाले में, इकाई वाले में कितने ब्लॉक के चित्र बने हुए हैं। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4। कितना चित्र बना है 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 4। फिर बात करते हैं दहाई वाले में यानी कि टेंस में कितने चित्र बने हैं। तो 1, 2। कितने चित्र बने हैं 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। अब जहां पर दशमलव लगा वहां पर हम दशमलव वैसे ही रहने देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 24.69। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24.69। यही हमारा क्या हो जाएगा स्थानीय मान निकल जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए और इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको डिटेल में चित्र के माध्यम से बनाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या है दशमलव पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यानी कि दशमलव बिंदु लिखा है। फिर इसके बाईं तरफ दाईं तरफ यदि हम देखें तो दाईं तरफ हमारी कुछ संख्या लिखी गई है। कितना लिखा है 5, 8, 4, 1। अब बात करते हैं 5 का। तो 5 किसके स्थान पर, टेंस के स्थान पर यानी कि 10वें के स्थान पर है, और 8 100वें के स्थान पर है। 4 किसके स्थान पर है 1000वें के स्थान पर, और 1 किसके स्थान पर है 10,000वें के स्थान पर। यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है 5 का चूंकि 10वें के स्थान पर है तो 5 का 1/10 गुना कर दिया है। तो ये कितना हो गया हमारा, यानी कि 5/10 होगा। तो 5/10 को हल करेंगे कितना जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5। फिर ऐसे 8 को जब हम हल करेंगे 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 किसके स्थान पर है 100वें के स्थान पर। तो 8 गुना 1/100 हो जाएगा। तो 8/100 यानी कि 8/100 का मतलब कितना हो जाएगा 0.08। फिर ऐसे 4 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो 4 किसके स्थान पर है 1000वें के स्थान पर। तो 4 गुना 1/1000 हो जाएगा। तो 4/1000 मिलेगा। तो 4/1000 का मतलब कितना हो जाएगा 0.004। फिर बात करते हैं 1 के स्थानीय मान की। तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पर निकालेंगे तो ये किसके स्थान पर है 10,000वें स्थान पर है। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1/10,000। तो ये कितना मिलेगा 1/10,000 मिलेगा, जिसका मतलब क्या होगा 0.0001। तो ये दशमलव के दाईं तरफ था। अब बाईं तरफ ऐसे हम समझ लेते हैं। तो बाईं तरफ की बात करते हैं। तो बाईं तरफ हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कौन कौन सी संख्या लगे हैं, यानी कि अंक कौन कौन है हमारा 3, 7, 2, 9। तो 3 किसके स्थान पर है इकाई के स्थान पर है, 7 किसके स्थान पर है दहाई के स्थान पर है, और 2 किसके स्थान पर है सैकड़े के स्थान पर है, 9 किसके स्थान पर है 1000 के स्थान पर है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। अब इसके स्थानीय मान की बात करते हैं तो 3 इकाई के स्थान पर है तो 3 का 1 गुना करते हैं कितना मिलेगा 3। फिर 7 किसके स्थान पर है
दहाई के स्थान पर है तो 7 का 10 गुना कर देंगे, कितना मिलेगा हमारा 70। फिर बात करते हैं 2 की, तो 2 किसके स्थान पर है, हंड्रेड्स के स्थान पर, यानी कि सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े का मतलब कितना, 100 गुना कर देंगे, 2 का 100 गुना करेंगे कितना मिलेगा 200, तो 2 का स्थायी मान कितना हो जाएगा 200। फिर बात करते हैं 9 के स्थानीय मान का, तो 9 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो 9 का 1000 गुना कर देंगे, 1000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9000, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9000। तो इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर हमारे दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्याएं आई हैं सब क्या है, भिन्नात्मक संख्याएं आई हैं, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ये होगा हमारा, क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फिर बात करते हैं इसके बाईं तरफ, यानी कि दशमलव के बाईं तरफ जो हमारी संख्याएं हैं ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, पूर्ण संख्याएं, मतलब इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा गया है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसको हम आने वाली क्लास में डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए और कुछ संख्याओं के स्थानीय मान को हम निकालना सीखते हैं। तो जैसे हमने लिखा 5, 7, 2, 3, 4। अब इसमें हमें सबका स्थानीय मान निकालना है। क्या करना है, सबका स्थानीय मान निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जिसका जिसका निकालना है, 5, 7, क्या 5 और 7, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। तो बात करते हैं, चलिए निकालते हैं इनके स्थानीय मान को। अब हम डायरेक्ट करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 5 है, 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 का 10 गुना कर देंगे तो इसका स्थानीय मान कितना मिलेगा 50 मिलेगा। फिर बात करते हैं हमें किसका निकालना है, किसका स्थानीय मान निकालना है 7 का, तो 7 किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर बात करते हैं हमें 2 का स्थानीय मान निकालना, 2 किसके स्थान पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 10वें के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/10, और 2/10 का मतलब कितना होता है 0.2, कितना होता है 0.2। फिर बात करते हैं 3 के स्थानीय मान की, तो 3 किसके स्थान पर है, 100वें के स्थान पर है, तो 100वें का मतलब यानी कि 3/100 मिलेगा, तो 3/100 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 0.03, क्या मिलेगा 0.03। फिर बात करते हैं 4 के स्थानीय मान की, तो 4 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 4 किसके स्थान पर है, 1000वें के स्थान पर है, तो यानी कि 4 ये हो जाएगा 1000, तो 4/1000 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 0.004। एक बार थोड़ा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर हमने क्या बताया, 5 दहाई के स्थान पर है तो 5 का 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और एक तरीका हमने बताया था कि जो संख्या है उसको लिख देंगे और जो बचेगा उसको क्या लगा देंगे, उसके लिए हम 0 लगा देंगे। पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। फिर बात करते हैं 7 के स्थानीय मान के, तो 7 के बाद कोई अंक यहाँ पर 10, चूंकि दशमलव को हमें दशमलव के इधर बाएं तरफ ही देखना है, तो कोई अंक नहीं बच रहा है दशमलव के बाएं तरफ 7 के बाद, तो यहाँ पर 7 ही लिख देंगे। फिर बात करते हैं दशमलव के बाद वाली यानी कि दाईं तरफ के संख्याओं का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 0 लिख देंगे। जैसे 2 का स्थानीय मान निकालना तो 0 लिख देंगे, और जो जिसका निकालना वो लिख दिए। अगर पहला अंक है तो 10वें के स्थान पर तो उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर बात करते हैं उसके बाद फिर हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 100वें के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम अब इसके पहले जो अंक बच रहे हैं दशमलव के बाद वाले, इसको हम इसके लिए क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0, यानी कहने का मतलब ये है जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिखेंगे, बाकी उसके पहले जितने अंक बच रहे हैं उसके लिए हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्थानीय मान 0.03। फिर बात करते हैं 4 के स्थानीय मान की, तो 4 किसके स्थान पर है 1000वें के स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.004। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 4 के पहले कितने अंक हैं दशमलव के दाईं तरफ, तो 2 अंक हैं, एक तो 2 और 3, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। तो इस प्रकार इसका स्थानीय मान हम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो चलिए कुछ और संख्याओं को समझते हैं। तो जैसे हमने एक संख्या लिया 35.279। अब इसमें हमें हर एक संख्या का हर एक अंक का स्थानीय मान निकालना है। 35 हमने कितना लिखा है 279, कितना लिखा है 35.279। अब इसमें हमें सबका स्थानीय मान निकालना है। किसका किसका, 3 का, 5 का, 2 का और 7 का और 9 का। तो चलिए इसका जल्दी जल्दी हम स्थानीय मान निकालते हैं। कैसे जल्दी से निकालेंगे, तो हमने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे और इसके बाद देख रहे हैं एक ही अंक हमारा बच रहा है दशमलव के बाईं तरफ, तो यहाँ पर इसके लिए 0 लगा देंगे। फिर बात करते हैं 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो दशमलव के बाईं तरफ 5 के बाद कोई अंक नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। फिर बात करते हैं दशमलव के दाईं तरफ, हमें दशमलव के दाईं तरफ जो अंक है उसका स्थानीय मान निकालना है। तो कितना है 2। अब 2 के पहले कोई अंक नहीं है दशमलव के दाईं तरफ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.2 ही रहने देंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.2। फिर बात करते हैं हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 7 के यानी कि दशमलव के दाईं तरफ 7 के पहले सिर्फ एक ही अंक है। कितना अंक है, एक ही अंक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके लिए 0 लगा देंगे, क्योंकि उसका स्थानीय मान हमें निकालना नहीं है, तो उसको वैसे ही उसके लिए 0 लगा देंगे और 0 दशमलव क्या हो जाएगा हमारा 0.7। फिर बात करते हैं 9 के स्थानीय मान निकालने की। तो 9 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसके दाईं तरफ अगर हम यहाँ पर दशमलव के दाईं तरफ और 9 के पहले देखें कितने अंक बच रहे हैं हमारे 2 और 7, और इनका स्थानीय मान हमें निकालना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.009। तो इस प्रकार हम किसी भी दशमलव संख्या का बहुत ही आसान तरीके से आसानी से सबका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए और कुछ संख्याओं को हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 46.25, कितना ले लिया 46.25। अब इसमें हमें सब एक का स्थानीय 47.25 है, तो इसमें हमें सबका स्थानीय मान निकालना है। किसका, 4 का, 7 का, 2 का और 5 का। तो चलिए स्थानीय मान फटाफट इसका निकाल लेते हैं। तो यदि हम बात करते हैं 4 के स्थानीय मान का, 4 का स्थानीय मान कितना होगा 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके यानी कि दशमलव के बाईं तरफ एक अंक बच रहा है 4 के बाद, तो इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे। 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 होगा। फिर 2 का हमें दशमलव के बाद के अंक का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.2। फिर बात करते हैं 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.05। अब इसको हमने आगे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 40, 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 और 2 का स्थानीय मान क्या होगा 0.2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के दाईं तरफ और 2 के पहले कोई अंक नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और फिर 5 के स्थानीय मान की बात करते हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.05। क्यों होगा, क्योंकि 5 के अगर पहले देखें और दशमलव के दाईं तरफ केवल एक ही अंक बच रहा है और इसका स्थानीय मान हमें निकालना नहीं, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे 0। तो उम्मीद करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और इसका हम कैसे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं, सब कुछ हम डिटेल में समझा चुके हैं। और फिर भी यदि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से नहीं समझ सके हैं, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।